सो हे गाइस, हमारा एपिसोड 2 जहाँ से एंड हुआ था वहीं से हमारा एपिसोड 3 स्टार्ट होता है। हमने 2 का लास्ट में देखे थे, वह एल्डर ने अपने पास से एक बॉल निकालते हुए सभी जीते हुए लोग को बता रहा था कि यह बॉल को जो सबसे पहले पकड़ेगा और सबसे ज़्यादा टाइम तक यह ग्राउंड में टेकेगा वही विनर रहेगा। फिर यहीं से हमारा एपिसोड 3 स्टार्ट होता है। फिर हम देखते हैं वह एल्डर अपने पास से एक स्पिरिचुअल पिल निकालते हुए सभी को बताता है, यह पिल के मदद से आप इमोर्टल रूट रिल्म के 10th लेवल में ब्रेक थ्रू कर सकते हो। फिर देखते हैं वह एल्डर अपने पास से एक मोटर वेपन निकालते हुए कहता है और दूसरा आइटम जो टॉप में आएगा उसको यह वेपन दिया जाएगा। फिर देखते हैं एल्डर वह बॉल को वह सभी की ओर जैसे ही फेंकता है तो वह सभी वह बॉल को पकड़ने के लिए एक दूसरे से फाइट करने लगते हैं। फिर देखते हैं किंग मांग को वह कई सारे लोग को हराती हुए कहती है, मैं तो इस स्पिरिचुअल पिल को लेकर रहूंगी। फिर जाओ किंग मांग के पास जाती हुए कहता है, किंग मांग अगर तुम यांग यून को हराने में मेरी मदद करो तो तुम्हें बहुत सारा पैसा दूंगा। फिर देखते हैं किंग मांग एटीट्यूड से कहती है, मुझे यह सब में कोई इंटरेस्ट नहीं, अपने पैसा अपने पास रखो। फिर यांग यून को देखते हैं, यांग यून भी एक बंदे को पीट पीट कर उसे हरा देता है। फिर झाओ को देखते हैं, वह कुछ बंदे के पास जाते हुए उनको पैसा का लालच देते हुए कहता है, अगर तुम यांग यून को हराने में मेरी मदद करो तो मैं तुम्हें बहुत सारे पैसा दूंगा। फिर देखते हैं वह बंदे बहुत सारे पैसा का नाम सुन के वह सभी के मुंह में पानी आने लगता है। फिर वह सभी मान जाते हैं। फिर देखते हैं झाओ वह सभी को पैसा देते हुए यांग यून को मारने के लिए भेज देता है। फिर देखते हैं यांग यून और वह बंदे के बीच फाइट होने लगता है। यांग यून अकेले ही वह सभी बंदे को हैंडल कर पा रहा होता है। फिर झाओ को देखते हैं, झाओ अचानक यांग यून पर अपनी शॉर्ट स्लेज से हमला करता है तो यांग यून नहीं रोक पाता और इंजर्ड हो जाता है। फिर झाओ अपनी खतरनाक फॉर्मेशन को एक्टिवेट करते हुए कहता है, यांग यून अब मरने के लिए तैयार हो जाओ। फिर देखते हैं वह फॉर्मेशन से कई सारे स्पिरिचुअल शॉर्ट स्लेज से हमला करता है तो यांग यून की सभी तरफ धूल ही धूल उड़ने लगता है। फिर देखते हैं धूल जैसे ही हटता है तो किंग मांग सामने देखने को मिलता है। फिर किंग मांग गुस्से से कहती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यांग यून को चोट पहुंचाने की। फिर झाओ कहता है, तुम हमारे रास्ते से हट जाओ वरना ठीक नहीं होगा। देखते हैं यह बोलते ही झाओ अपने वह बंदों से किंग मांग के ऊपर हमला करवा देता है तो किंग मांग वह बंदे को अकेले धो रही होती है। फिर देखते हैं एक बंदा पीछे से आते हुए अपनी एनर्जी स्लेज से अटैक करते हुए किंग मांग को दूर फेंक देता है। फिर देखते हैं झाओ को वह यांग यून पर तेजी से अटैक करने के लिए जाने लगता है तो सभी यांग यून के लिए परेशान होने लगते हैं। फिर यांग यून का कॉन्शियस वर्ल्ड को देखते हैं। मिंगलोंग अपनी पावर को यांग यून का बॉडी के अंदर जैसे ही डालती है तो देखते हैं यांग यून की बॉडी से एनर्जी निकलने लगता है। फिर झाओ यांग यून पर जैसे ही हमला करता है तो यांग यून का बॉडी से एनर्जी अनलिश होता है तो झाओ वहाँ से दूर फेंका जाता है और कहता है, ये इम्पॉसिबल, यांग यून 4 लेवल से 5th लेवल में कैसे ब्रेक थ्रू कर सकता है अचानक। फिर सुयानली को देखते हैं, वह एक्साइटेड होती हुए कहती है, वाओ यांग यून तो ब्रेक थ्रू करते हुए बॉडी फ्रैक्चर के 5th लेवल में पहुँच गया। अब यह मैच देखने में मज़ा आने वाला है। फिर वहीं एल्डर को देखते हैं, वह भी एकदम गौर से देख रहा होता है यांग यून को। फिर यांग यून को देखते हैं, वह एक ही अटैक में वह सभी बंदे को ढेर कर देता है। फिर झाओ को देखते हैं, वह अपनी ड्रैगन को समन करते हुए यांग यून पर जैसे ही हमला करता है तो देखते हैं यांग यून भी अपने स्टिक की पावर को एक्टिवेट करते हुए झाओ के ऊपर जैसे ही हमला करता है तो झाओ का भी खेल वहीं खत्म हो जाता है और यांग यून यह मैच को जीत जाता है। फिर देखते हैं वह एल्डर को यांग यून को टॉप लेवल में के लिए कांग्रेस करने लगता है। फिर अपने बॉल को लेते हुए यांग यून को रिवार्ड के तौर पर वह वेपन और स्पिरिचुअल पिल को दे देता है। फिर वह एल्डर कहता है, अब तुम मेरे टोंगतियान शॉर्ट सेक्ट के ऑफिशियल डिसाइपल हो, अब तुम मेरे पीछे आओ। फिर यांग यून कहता है, एल्डर मैं क्या एक बार अपने एल्डर सू से मिलकर आ सकता हूँ। फिर कांग को देखते हैं, सीतू को डांटते हुए कहता है, तुम इतने देर से कहाँ थे, इतना अच्छा मैच को तुम मिस कर दिए। फिर सीतू कहता है, मैं यांग यून के लिए बहुत बड़ा गिफ्ट तैयार करने के लिए गया था। फिर यांग यून एल्डर सू को इधर उधर ढूंढने लगता है। यांग यून को एल्डर सू कहीं नहीं दिखाई देता है तो एक बंदे के पास जाते हुए पूछता है, क्या तुम एल्डर सू को देखे हो। फिर वह कहता है सीतू से तुम्हारे घर की तरफ
ले जाते हुए देखा हूँ। यांग यून यह सुन तुरंत अपनी घर चला जाता है। फिर अपने घर जाके देखता है तो एल्डर सू को कोई मार दिया होता है। फिर यांग यून एल्डर सू को अपनी गले लगा कर रोती हुई कहता है, एल्डर तुम अपनी आंखें खोलो, देखो मैं वापस आ गया हूँ। यांग यून क्या कहते हैं। फिर यहाँ से सीन कट होता है। फिर हम सीतू और उसका बड़े भाई को देखते हैं। फिर सीतू का बड़ा भाई कांग कहता है, क्या तुमने वह ओल्ड मैन को मार दिया? यांग यून तो तुम्हारे ऊपर बहुत गुस्सा होगा। फिर सीतू खड़ा होते हुए कहता है, मैं यही तो चाहता हूँ यांग यून मेरे ऊपर बहुत गुस्सा हो और मेरे ऊपर हमला करे और मैं यांग यून पर कुछ गलत इल्जाम लगाते हुए उसे मार दूंगा। फिर यहाँ से सीन कट होता है। फिर यांग यून को देखते हैं। यांग यून एल्डर सू को दफनाते हुए वहाँ से जाते हुए कहता है, एल्डर सू तुम चिंता ना करो, आपको जो भी मारा है उसे मैं सबको चुन चुन कर कुत्ते की मौत मारूंगा। फिर यहाँ से सीन कट होता है। फिर हम सीतू और उसका बड़ा भाई को देखते हैं। वह सब बात कर ही रहे होते हैं। तभी बाहर देखते हैं यांग यून गुस्से से वहाँ पहुँच गया होता है। यांग यून गुस्से से कहता है, कमीनों, मेरे एल्डर सन को मारने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? फिर सीतू देखते हैं। सीतू और यांग यून को भड़काते हुए कहता है, हाँ मैं ही मारा हूँ उसे, तुम क्या कर लोगे? फिर यह सुन यांग यून गुस्से से अपनी पावर एक्टिवेट करने लगता है तो सीतू अपने बंदों से यांग यून पर हमला करने के लिए बोल देता है। तो देखते हैं उसके बंदे जैसे ही यांग यून पर हमला करता है तो यांग यून भी अपनी वेपन से हमला करते हुए वह सबको दूर फेंक देता है। फिर यांग यून सीतू पर अटैक करने के लिए आता है तो सीतू अपनी आइस पावर को एक्टिवेट करते हुए जैसे जमीन पर मारता है तो देखते हैं यांग यून एक जगह ट्रैप हो जाता है। तो सीतू मौका फायदा उठाते हुए अपनी पावर से जैसे ही यांग यून पर हमला करता है तो यांग यून वह आइस से आज़ाद होते हुए वह हमला को ख़त्म कर देता है। फिर यांग यून अपनी वेपन की पावर को एक्टिवेट करते हुए सीतू पर जैसे ही हमला करता है तो सीतू नहीं रोक पाता और सीतू इंजर्ड होते हुए दूर फेंका जाता है। फिर यांग यून सीतू को ख़त्म करने के लिए अपना फाइनल अटैक जैसे ही करता है तो देखते हैं एक शॉट आते हुए यांग यून को सीतू से दूर फेंक देता है। फिर देखते हैं सीतू का बड़ा भाई आ जाता है। फिर सीतू का बड़ा भाई कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे छोटे भाई का ऊपर हमला करने के लिए? फिर अपनी वेपन को एक्टिवेट करते हुए यांग यून पर हमला कर देता है। फिर देखते हैं दोनों के बीच शानदार फाइट होने लगता है। फिर देखते हैं यांग यून अपनी पावर को नेक्स्ट लेवल बढ़ाते हुए कांग के ऊपर जैसे ही हमला करता है अपने पावर से, देखते हैं कांग वहां से दूर फेंका जाता है और इंजर्ड हो जाता है। लेकिन कांग हार न मानते हुए यांग यून के चारों तरफ कई सारे फॉर्मेशन एक्टिवेट करते हुए इसमें से देखते हैं नोकीला आई से जैसे ही यांग यून को लगने वाला होता है तो देखते हैं यांग यून को कॉन्शियस वर्ल्ड में लॉन्ग यांग यून को जैसे ही अपनी पावर कुछ देती है तो देखते हैं यांग यून के चारों तरफ कुछ ड्रैगन घूमने लगते हैं। फिर देखते हैं यांग यून को बॉडी से बहुत एनर्जी निकलने लगता है। फिर देखते हैं वही ड्रैगन को समन करते हुए यांग यून सीधा कांग के ऊपर हमला कर देता है तो कांग अपनी स्वॉर्ड से रोकने की बहुत कोशिश करता है लेकिन रोक नहीं पाता और इंजर्ड होते हुए वहां से दूर फेंका जाता है। फिर वही नानगोंग को देखते हैं। वह कांग को इंजर्ड देख कांग के पास जाती हुए उठाने लगती है कांग को। गाइस मुझे तो लगता है सीतू और उसका भाई इंजर्ड होने का नाटक कर रहे हैं क्योंकि यांग यून को वह दोनों पसंद नहीं करते। यांग यून को अपने रास्ते से हटाना चाहते हैं इसलिए जानबूझकर इंजर्ड होने का नाटक कर रहे हैं। गाइस आप लोगों को क्या लगता है? फिर गाइस यहीं से हमारा एपिसोड 3 खत्म हो जाता है। आप लोग वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को एक लाइक कर देना। इसका नेक्स्ट एपिसोड जल्द ही हमारा चैनल में अपलोड होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।